आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टेंस को हम किस तरीके से हम नापते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पीसीबी का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या फिर आप पीसीबी का काम सीख चुके हैं लेकिन आपको रजिस्टेंस के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, कुछ नहीं पता, तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल पूरा A to Z आपको सिखाने वाला हूँ कि रजिस्टेंस को हम किस तरीके से नापते हैं और उसका क्या काम होता है। और अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है तो क्या हमारे सर्किट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी सर्किट आप देखेंगे पीसीबी में तो सबसे अधिकतर रजिस्टेंस का ही उपयोग किया जाता है। तो अगर हम रजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं या फिर हम रजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो काम करते हैं वो पूरा परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रजिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंसी होती है और क्या हम उसको कैसे हम यूज़ करेंगे और कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जब भी आप कहीं पे भी रजिस्टेंस देखते होंगे तो वहाँ पे एक कलर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कलर होता है। तो उस कलर को हम किस तरीके से नापते हैं, यहाँ पे एक कोड होता है, कलर नहीं होता है, कलर के उससे हमें एक कोड दिया गया होता है, उसको हमें कैलकुलेशन करके यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी होती है। तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेशन करने हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि रजिस्टेंस आखिर होती क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और रजिस्टेंस होती क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रजिस्टेंस का जो यूज किया जाता है, जो उपयोग किया जाता है, वो करंट के फ्लो को कम करने के लिए किया जाता है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा उदाहरण से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वाटर टैंक है हमारे पास, यहाँ पे एक वाटर टैंक है जो पानी से भरा हुआ टैंक है और यहाँ पे जो है पानी है, बहुत सारा मात्रा में ये टैंक जो है पूरा फुल है और यहाँ से पानी जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पानी पूरा फ्लो हो रहा है। अब आप देखेंगे पानी पूरी ताकत से, जितना पाइप का साइज है उस ताकत से पूरा जो है पाइप हमारा निकल रहा है, पानी जो है इस पाइप के द्वारा बाहर निकल रहा है और बहुत ही प्रेशर से निकल रहा है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस लगा देनी है। अब जैसे ही हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक वोल्व है पानी का बंद करने का और खोलने का। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से बंद कर देता हूँ तो रास्ता जो है इसका जो है तंग हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से रास्ता तंग होगा, आप सपोज कर लीजिए जो गोल है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो जो पानी का प्रवाह है, जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको खोल देंगे, इस रेजिस्टेंस को मतलब हटा देंगे, तो पूरी पावर से जो है ये पानी जो है निकलने लगेगा। जैसे ही हम इसको टाइट कर देंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे, तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पानी है और पानी का जो प्रेशर है बहुत तेजी से ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमने बीच में जो है ना एक पाइप में रेजिस्टेंस लगा दी है। जैसे कि हमारे सर्किट में यूज होता है, एक ट्रैक जा रहा होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई हुई होती है। तो वहाँ पे जो यूज होता है फ्लो को कम करने के लिए होता है। जैसे ही फ्लो कम हो जाता है तो जो भी हमें कार्य करना होता है आगे, जी कोई हो सकता है एलईडी जलानी हो आगे, या हो सकता है कोई ट्रांजिस्टर को ऑन करना हो, अदरवाइज कोई भी हमें यहाँ पे वर्क करना होता है, रेजिस्टेंस को लगा के करंट का फ्लो जो है वो कम करना होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हमने बहुत तेजी से हमारा वाटर जो है फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर प्रेशर धकेल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो हमारी लगी हुई है रास्ते में रुकावट पैदा करती है। तो रुकावट से क्या होता है, हमारा फ्लो कम हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत पावर से वाटर का फ्लो जो है आगे की तरफ को धकेल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, ये हमारा उसी क्वांटिटी में पानी फ्लो होगा आगे जिस क्वांटिटी में ये हमारा रास्ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जितनी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई है, जितनी पावर की हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई है, उतना ही हमें वाटर जो है आगे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा पावर की रेजिस्टेंस लगा देंगे, मतलब यहाँ पे 1 के है और इसको 10 के कर देंगे, तो यहाँ पे इसका रास्ता जो है ना वो और छोटा हो जाएगा। हम इसकी और ज्यादा पावर बढ़ा देंगे तो रास्ता जो है वो और छोटा हो जाएगा, मतलब उसका जो करंट फ्लो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का, कि वो रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से काम करती है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है ये आपको बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे स्टेप पहुंच गए या आगे आपने तुरंत से ही अपने पीसीबी पकड़ ली तो आपको ये चीज जो है ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी और आप जो है काम जो है प्रोफेशनल तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है। तो रेजिस्टेंस दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर।
तो कार्बन रजिस्टर ये होती हैं और यहाँ पे इसको हम नॉन असेंबली भी बोलते हैं। अब नॉन असेंबली हम क्यों बोलते हैं वो आगे आपको पता चल जाएगी। इसको हम कार्बन रजिस्टर भी बोलते हैं और इसको हम नॉन असेंबली भी बोलते हैं। तो मैं इसको अधिकांश जो है नॉन असेंबली ही बोलता हूँ। तो अगर कहीं पे भी ये रेजिस्टेंस आपको मैं सिखाऊं या आपको बताऊं, अगर मैं इसको नॉन असेंबली बोलूं तो आप समझ जाना है कार्बन रजिस्टर के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली जो है हमारी ये कार्बन रजिस्टर होती है, जो कि हम नॉन असेंबली में कहते हैं इसको। तो ये कार्बन रजिस्टर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, कहीं पे भी सर्किट में आप देखेंगे तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगी। अब दूसरी होती है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप असेंबली रजिस्टर होती है। अधिकांश क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये असेंबली रजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, इस तरीके से आपको छोटी छोटी आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ये आपको छोटी छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये इस तरीके से देखें आप, ये जो है असेंबली रजिस्टर होती है, ये आप देखें। और यहाँ पे जो नॉन असेंबली की मैंने बात करी थी, मैंने नॉन असेंबली की बात करी थी, ये आप देखें यहाँ पे ये कार्बन रजिस्टर है। देखें आप, ये देखें और आप देखें यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन जो लगी रहती हैं, ऊपर जो लगी रहती हैं, यहाँ पे जो ऊपर की साइड लगी रहती है हमारी इस तरीके से देखें, यही शेप है। ये आप देखें, ये हम नॉन असेंबली इसको बोलते हैं, जो कार्बन रजिस्टर हम पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी असेंबली रजिस्टेंस कहलाती हैं, जैसे कि आप देखें। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये अलग अलग साइज में भी होती हैं, जिसका नंबर से होता है। देखें आप यहाँ पे आप देखें नंबर भी होते हैं इसके। ये नंबर क्यों होते हैं, ये साइज पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे साइज देखा, ये उससे छोटा साइज है, ये उससे छोटा साइज है। आप देखेंगे 603 नंबर इस टाइप का रहता है, और यहाँ पे 805 जो है वो थोड़ा सा और बड़ा रहता है, और 1206 जो रहता है यहाँ पे इस तरीके से 1206 रहता है, ये थोड़ा सा और बड़ा रहता है। और इससे बड़ा हो जाता है ये अलग नंबर हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है अलग नंबर हो जाता है, उससे भी बड़ी होती है। मतलब जितनी बड़ी होती जाएगी इसकी जो बनावट है उसके हिसाब से ही, जैसे ही इसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी उसकी वाटेज जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया असेंबली रजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बोर्ड में भी दिखा दिया है। छोटी बड़ी होती हैं, इस तरीके से भी होती हैं। यहाँ पे नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिलेगी किसी बोर्ड में आपको इस तरीके से रजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों जब आपको इस तरीके से देखने मिलेगी तो इस रजिस्टेंस को हम कहते हैं नेटवर्क रजिस्टर। नेटवर्क रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक ही फैमिली, ये फैमिली रजिस्टर भी बोलते हैं हम, एक ही उसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रजिस्टेंस एक ही जो है नेटवर्क में है। ये नेटवर्क का मतलब है ज्वाइंट है, ये पूरा ज्वाइंट तरीके से है ये। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, यहाँ से यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से यहाँ आपको टच नहीं मिलेगी, यहाँ से पूरा इस तरीके से रहेगी पूरी ये इस तरीके से। ये यूज कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि हमें एक ही सिग्नल को कहीं दूसरी जगह पास कराना हो तो हमें यहाँ पे वही वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू की चाहिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू की चाहिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू की चाहिए। तो ये क्या करती हैं, जगह हमारी कम घेरती हैं, जिससे कि हमारा कार्ड का जो शेप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि कंपनी वालों को बचत होती है, जिससे क्या होता है कार्ड का जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो वहाँ पे ये नेटवर्क रजिस्टर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। अपने जो हम पीसी भी रिपेयर करेंगे तो उसमें भी आपको ये रजिस्टर देखने को मिलेगी, ये भी जो है रजिस्टर आपको देखने को मिलेगी। तो ये रही दोस्तों हमारी नेटवर्क रजिस्टर। अब आ जाते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे। इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका साइज के ऊपर डिपेंड होता है, कितने वाटेज की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, नंबर से आती है। देखेंगे आप यहाँ से जैसे ही हमारी ये लेंथ जो है बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हमारे वाटेज भी जो है बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 2 वाट, 5 वाट भी ये असेंबली रेजिस्टेंस आती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं असेंबली रजिस्टर की। जो हम बात करने हैं ये देखें आप, एक होती है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एसएमडी में ही यही एक कैलकुलेशन होती है, इसमें सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है। और दूसरा होता है 4 डिजिट 3 डिजिट जो एक कोड होता है, इस पे एक कोड लिखा रहता है एसएमडी में। इस तरीके से देखेंगे आप, इसका कोड का एक मतलब होता है, उसको हमें निकालना होता है और इस सीरीज को हम कहते हैं EIA 96 सीरीज की। दोस्तों आप जान लेते हैं हम ओम्स की कैलकुलेशन। ओम की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 ओम्स है तो इसमें कितने मिली ओम्स की होते हैं, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे अगर ये चीज हम नहीं जानेंगे कि 1 ओम्स में कितने मिली ओम्स होते हैं, 1 किलो ओम्स में कितने ओम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन का, मैं इसी कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 1 ओम्स में कितने मिली ओम्स होते हैं, यहाँ पे 1 किलो ओम्स में कितने ओम्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमने नहीं जाना तो हम कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसको जान लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है और कैसे
तरीके से इसके जो है ये यहाँ पे K आता है, यहाँ पे M आता है और यहाँ पे G आता है। अगर ये G और K का फंडा क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा 10 है तो वहाँ पे अगर 10 ओम्स लिखा हुआ है तो उसको वो K क्यों नहीं है? अगर कहीं ओम्स है तो वहाँ पे K क्यों नहीं है? या अगर मान लीजिए कहीं पे 1 M है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 M ओम्स है, यहाँ पे 1 मेगा ओम्स बोलते हैं इसको, अगर ये यहाँ पे K क्यों नहीं है? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, आपको इजी वे में समझाऊंगा कि आखिर ये ओम्स, के, एम, जी ये आखिर आते कैसे हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है। अगर कहीं पे भी हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के आधार पे ही हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर वो कैलकुलेशन, वो लॉजिक आपको पता होगा तो आप बहुत ही इजी वे में जो है उस कैलकुलेशन करके और अपना रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखें आप यहाँ पे 1 ओम्स है, यहाँ पे 1 ओम्स का मतलब सिर्फ एक है। अब एक में आप मान लीजिए एक में कुछ एक को प्लस करने के लिए भी कुछ उसके अंदर मटेरियल लगा होता है। मतलब मटेरियल से मेरा मतलब है कि उस वन को भी बनाने, उसको वन बनाने के लिए भी कुछ उसके अंदर कुछ लॉजिक लगा होता है। उसके अंदर अब मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, यहाँ पे मैं 1 रुपया मान लेता हूँ इसको। अगर आपके पास 1 रुपया है तो इसके अंदर भी 1 रुपये बनाने के लिए भी इसके अंदर पैसे यूज किए जाते हैं, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 50 पैसा और 80 पैसा। फिर उसके बाद आता है 1 रुपया, मतलब यहाँ पे 1 रुपया है तो 1 रुपये का 1 रुपया हो गया हमारे पास। इसको आप मिली पैसा मान लीजिए, मतलब कि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 100 पैसे से मिलके 1 रुपया हमारे पास बन चुका है। या आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक आपको लॉजिक देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ जो कि आप इजी वे में समझ सकें। सपोज कर लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए आलू लेने, मैं आलू का एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहीं ना कहीं हर कोई सब्जी लेने जरूर जाता है, कभी ना कभी वो गया जरूर होगा। तो जब हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, जो वेट करने के लिए हमारे पास, जो सब्जी वाले के पास जो वजन करने के लिए वाट होते हैं, तो उसको हम 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या फिर ऐसे समझ लीजिए 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो वैसे ही जैसे उसमें हमारा 100 ग्राम, 50 ग्राम होता है, वैसे ही हमारा इस कैलकुलेशन में यूज होने वाला है दोस्तों। तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप किसी से 1 ग्राम अगर आप किसी से कुछ सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि 1 ग्राम भाई हमें सब्जी दे दीजिए 1 ग्राम। तो जो 1 ग्राम होता है वहीं से ही अगर हम किसी से कहते हैं भाई 50 ग्राम, सपोज कर लीजिए 1 ग्राम आपने ले लिया या 50 ग्राम आपने ले लिया, या आप सोच लीजिए कि 100 ग्राम आपने कुछ ले लिया उससे सामान, तो ये जो 1 ग्राम है इसी से मिलके 1, 2, 3, 4, 50, यहाँ तक 1 से हम 50 आए, 50 से 100 आए। अब 100 से ही हम यहाँ से 1000 पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे हम 1000 ग्राम में पहुँच गए दोस्तों, हम 1000 ग्राम में पहुँच गए। अब यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा हुआ नहीं होता है, आप देखोगे वाट पे भी 1000 ग्राम नहीं लिखा हुआ होता, वहाँ पे क्या होता है 1 kg। यहाँ पे आप देखेंगे 1 kg हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही हम 1000 पे चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, काउंट करते हैं हम 1 kg में। तो यही लॉजिक हमारा पूरा हमारा रेजिस्टेंस पे भी लगने वाला है दोस्तों। इससे क्या है, ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि सब्जी वगैरह हम रेगुलर खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है हमारा 1 ग्राम, तो ये जो 1 ग्राम है तो ये हमारा 1 ओम्स है। अब यहाँ पे हम ग्राम इसको लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ओम्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 ओम्स, या हम इसको लिख देता हूं मैं ओम्स, यहाँ पे मैं ओम्स लिख देता हूं। तो 1 ओम्स और 1 ग्राम दोनों बराबर है, मतलब इसको समझने के लिए हम इसको ग्राम को हम ओम्स ही मान लेते हैं, या ग्राम ओम्स को हम ग्राम मान लेते हैं। कुछ भी आप लॉजिक अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। अब यहाँ पे 1 ग्राम या 1 ओम्स, अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे 50 ग्राम, तो मतलब हमारा हो गया 50 ओम्स। तो यहाँ पे 50 ओम्स हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है दोस्तों, तो ये एक सिंबल होता है, एक मार्क होता है दोस्तों, ये ओम्स का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओम्स, तो ये मैं बार बार ओम्स लिखूंगा नहीं, इसका सिंबल बना दूंगा, मतलब कि ओम्स हमारा ये आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 50 ओम्स और 50 ग्राम दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे 50 ग्राम से लेके अगर मैं इसे 1 kg तक लेके जाता हूं, तो वहां पे हमारा 1 kg हो जाता है। जैसे हमारा 1 kg हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम 1000 जाएंगे तो इसको हम 1 किलो ओम्स,
हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये 1000 जहां पे आ जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे के आ गया है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये आखिर के क्यों आया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, देखें आप, यहाँ पे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ग्राम का यूज भी हो रहा है, के का भी यूज हो रहा है, वन का भी यूज हो रहा है। वन मतलब अगर हम इसको 1 1 2 3 यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब यहाँ पे अगर हम किसी से भी सब्जी वाले से कहेंगे कि भाई 1000 ग्राम हमें जो है ये आलू दे दो, तो ये तो मतलब लॉजिक नहीं है ना, कोई अच्छी चीज नहीं है ये। और यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट ना हो इसके लिए क्या है, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 kg लिख दिया। अब नॉर्मली अब यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 किलोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे ये 1 kg भी बोलते हैं इसको, 1 किलोग्राम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम भी है, kg भी और 1 भी है, तो 1 किलोग्राम। अब यहाँ पे यही लॉजिक मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, यही लॉजिक हम रेजिस्टेंस के अंदर यूज करते हैं, जो कि हम 1 के और जी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो इसको हम जो लिखेंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, रेजिस्टेंस की भाषा में 1 किलो ओम्स, यहाँ पे ये इस तरीके से हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये 1 से शुरू करा हमने और केजी पे हम कहाँ से आ गए, किलोग्राम पे, किलो ओम पे हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो 1000 यहाँ पे आप देखेंगे 1 से शुरू करा और 1000 पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से 1 से लेके और 1000 तक हम जब आ जाते हैं तो वहां पे के लग जाता है। अब ये तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, 1 से लेके 1000 तक अगर आ जाते हैं हम तो वहां पे के लग जाता है। जैसे कि हमने यहाँ से ग्राम से शुरू किया था और यहाँ पे हम जैसे ही हम केजी पे आए तो हमारा केजी पे क्या हुआ, किलोग्राम हमारा लिख गया, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा 1 के ओम्स आ गया हमारा। ये ओम्स के साथ में के आ रहा है, मतलब कि 1 किलो ओम्स हमारा यहाँ पे हो। अब एक लॉजिक मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखें 1000 कहीं ओम्स आ जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, 1000 ओम्स बराबर 1 kg हो जाता है, मतलब 1 किलो ओम्स हो जाता है, मतलब 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 के। अब ये जो है 1000 किलो ओम्स अगर कहीं हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 1 मेगा ओम्स हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 1000 अगर किलो ओम्स अगर हो जाता है तो यहाँ पे 1 मेगा ओम्स हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर ये 1 मेगा ओम्स अगर यहाँ पे प्लस करते हुए, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 1000 मेगा ओम्स बराबर यहाँ पे 1 गीगा ओम्स हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे उस तरीके से दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों पूरी कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो है 1 ओम से हमने शुरू किया था और यहाँ पे 1000 बराबर जो है 1 किलो ओम्स होता है। 1000 किलो ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है। 1000 मेगा ओम्स बराबर यहाँ पे हमारा हो जाता है 1 गीगा ओम्स हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी होती है।